तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन था कि हम देखते हैं मारुति सुजुकी में नेक्सा और अरीना अलग अलग अभी चलती है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली नेक्सा जो है प्रीमियम आउटलेट है मारुति सुजुकी का। तो ये कॉन्सेप्ट मारुति ने 2015 में स्टार्ट किया था, ठीक है। वो उसको अरीना बोलते हैं। जो यहाँ पे बेसिकली अपनी प्रीमियम कार लॉन्च की थी, जो कि एस क्रॉस थी। उसके बाद बलिनो, ठीक है। उसके अलावा फिर एस क्रॉस होगी और अपनी ग्रैंड विटारा होगी। तो ये प्रीमियम जो कार्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स को प्रीमियम फील देने के लिए नेक्सा स्टार्ट किया था। बेसिकली ये था। आज की डेट में तो दोनों ही सेम है, बट नेक्सा एक डिफरेंट है। तो अभी नेक्सा में अगर आप 2-3 ऐसी कार बताएं जो नेक्सा में मिलती है और 2-3 जो अरीना में मिलती है, आप बताएं। ठीक है। नेक्सा में बेसिकली आप देखेंगे तो हमारे पास इनविक्टो है, प्रीमियम कास्ट में काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रैंड विटारा है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आती है। इसके अलावा हमारे पास में बलिनो है, फ्रॉन्स आती है गाड़ी हमारे पास में, ठीक है। तो जो कार यहाँ पे है वो मारुति में, अरीना में डिफरेंट कार है, जैसे कि स्विफ्ट हो गया, डिज़ायर हो गई, आपकी ब्रेजा होगी, मारुति ब्रेजा, ठीक है। तो ये गाड़ी वैगन आर हो गया, वो कार आपको यहाँ वहाँ मिलेगी जो एग्जिस्टिंग पहले से चल रही थी। बाद में जो ज़्यादा लॉन्च हुए वो नेक्सा में भी। तो अभी आपके मतलब नेक्सा के लिए जो हाईएस्ट सेलिंग मॉडल क्या है अभी करेंट? अगर हम सेलिंग की बात करें तो ग्रैंड विटारा, ऑब्वियसली ग्रैंड विटारा है जो कि अच्छी खासी सेल हो रही है। और ये डीलरशिप के हिसाब से या फिर ऑल टोटल? हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर इंडिया। तो ग्रैंड विटारा के नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं। और अरीना के लिए भी, अरीना के लिए अगर मैं अरीना में बात करूँ तो वहाँ पे 2 गाड़ी ब्रेजा है उनके पास में, फिर आपकी डिज़ायर आ जाती है, देन स्विफ्ट एंड वैगन आर ऑल्सो। तो ये 4 उनके मोस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं। तो आप लोग जब कोई कस्टमर आता है कार के लिए, मारुति सुजुकी की कार के लिए, तो आपके हिसाब से कस्टमर मारुति सुजुकी के कार में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ डिमांड करता है, लाइक क्या देखना चाहता है? देखिए, मारुति सुजुकी आजकल तो कस्टमर्स वैसे प्रीमियम देखने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन मारुति सुजुकी का जो कस्टमर्स है ना, वो बेसिकली वैल्यू फॉर मनी देखता है। वैल्यू फॉर मनी इफ यू टॉक अबाउट माइलेज हो गया, गाड़ी का लुक प्यारा हो गया, ठीक है, स्पेस हो गया, ठीक है, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी रहेगी, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, एंड रीसेल ऑल्सो, ठीक है। तो वो एक जो कस्टमर है वो सारी वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से आता है कि मुझे जो कार परचेस कर रहा हूँ, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी मुझे बर्थ मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो बेसिकली वो कस्टमर से आता है। तो आपके हिसाब से ऑफकोर्स कस्टमर्स कुछ कोई ना कोई कंप्लेन या कुछ लेकर आते होंगे कि गाड़ी में ये दिक्कत है, तो आपके हिसाब से मारुति सुजुकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा बॉदर करती है आपकी गाड़ी में? कोई देखिए, मैं आपको बता दूँ, नेक्सा इसीलिए आया है कि जो कस्टमर्स के फीडबैक के पहले मारुति को लेके उसको चेंज करने के लिए, जैसे कि सेफ्टी हो गया, आजकल हमारी गाड़ी में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी पहले से स्ट्रॉन्ग करी गई है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर अब नेक्सा में काफ़ी प्यारा इंटीरियर मिल रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स को नोट करके ही नेक्सा को कंपनी ने लॉन्च किया था कि हम ये जो चीज़ें मार्केट में हैं उस कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग एक ब्रांड स्टेब्लिश करते हैं। तो आज की डेट में देखा है तो काफ़ी अच्छा, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है किसी कस्टमर्स का। तो हमने पढ़ा था कि मारुति के भी लेटेस्ट लाइक हाइब्रिड की तरफ बढ़ रही है, ईवी की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल। और हमने वो पढ़ा था कि मारुति अभी अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे है, क्योंकि अभी तक ईवी हमारी आपकी आई नहीं है, हाइब्रिड भी अभी प्रोसेस में। तो जो डिमांड्स आती है आपका, आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अभी भी इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ कि ईवी अभी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर हम देखें तो ईवी की एक लिमिटेड रेंज है, ठीक है। एक एंजाइटी हो जाएगी, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मेरी रेंज इतनी बची हुई है, या आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 साल और लग जाएंगे, ठीक है। और हमारा प्लान भी है ईवी में लॉन्च करने का। अभी हमने जस्ट रिसेंटली ग्रैंड विटारा ईवी में लॉन्च की है, जो कि हर आउटलेट पे 2-2 दिन के लिए जा रही है, और सून मतलब हो सकता है मई या जून तक वो गाड़ी शोरूम पे आ जाएगी, ठीक है। वो कंप्लीट ईवी है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हम ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं, 27.97 ग्रैंड विटारा माइलेज क्लेम कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, 60% टाइम वो आपकी बैटरी पे ही चलती है। तो वो उसका तोड़ हमारे पास है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, कि आपको एक कार ऐसी मिल रही है जो वैल्यू फॉर मनी है, यहाँ से मुंबई तक जाने में 1 टैंक में पहुँच जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी ईवी के लिए भी फ्यूचर प्लान है मारुति के अपने। तो और आपके लाइक जब कोई मतलब आपकी डीलरशिप में कोई मतलब ऐसी डिमांड आती है जो आप लोग नहीं अभी फुलफिल कर सकते, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? जस्ट लाइक अगर मैं डिमांड ऐसी आती है कि मुझे ईवी ही चाहिए, ठीक है, हम कस्टमर्स को समझाते हैं। तो देखिए, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर मार्केट में देखिए अभी उसका इतना स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है। आपकी गाड़ी की रनिंग कितनी, पहले तो उसकी रनिंग हम जानते हैं।
बेसिकली सेल्स में उससे नीड एनालिसिस बोलते हैं, तो कस्टमर के उसकी रनिंग जांचते हैं, ठीक है, कितना उसे इन्वेस्ट करना है, प्राइस डिफरेंस उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आप अगर ईवी ले रहे हैं वो 15 लाख की पड़ रही है और मैं आपको एक गाड़ी दो पैड को 12 लाख पे या 11 लाख पे 4 लाख ऑलरेडी एडवांस में पे कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी रनिंग उतनी है नहीं, तो आप उसको आप इक्वल नहीं कर पाएंगे, आपसे उसकी जो वर्थ है जो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं उसे आप निकाल नहीं पाएंगे, तो कस्टमर्स को बताते हैं उस टाइप में अकॉर्डिंग। आपकी यहाँ की स्टार मतलब मारुति सुजुकी के लिए स्टार परफॉर्मर कौन सी गाड़ी है? देखिए आप मारुति सुजुकी ओवरऑल की बात करें, नेक्सा की बात करूँ या मारुति सुजुकी ओवरऑल आप तो देखिए ये ना टाई है एक तरीके से, अब मैं बोला जाए तो ग्रैंड विटारा एंड ब्रेजा दोनों नेक्सा की है, तो ब्रेजा जो है मारुति सुजुकी है एंड यहाँ पे ग्रैंड विटारा, तो दोनों इक्वल नंबर्स है। अभी आंकड़े देखें तो 18 से 20 हज़ार गाड़ी एवरी मंथ सेल आउट हो जाती है ऑल ओवर इंडिया की बात करें मंथली। तो अभी आपने सेल्स की बात करी, तो आपके मतलब मारुति सुजुकी के कैसे नंबर्स क्या है सेल्स के? देखिए मंथली आप अगर मैं बात करूँ नंबर्स की भी, अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज की बात करूँ तो मारुति का मार्केट शेयर आज की डेट में 48% की शेयर है, यानी कि 100 में से 48 का मारुति सेल आउट कर रहा है, बाकी अदर ब्रांड्स कंप्लीट मिला के तो नंबर 1 है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ कि मारुति के बाद अगर थर्ड नंबर पर कोई ब्रांड आ रहा है अरीना के बाद में तो नेक्सा है, पहले मारुति अरीना हो गया, देन हुंडई एंड देन आपका ये नेक्सा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर, 2 चीज़ लॉन्च कर रखी है, दोनों ही नंबर 3 के अंदर में, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है मारुति। और एक इशू जो हम पढ़ते हैं मारुति के बारे में कि कैब्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मारुति की गाड़ी, तो ये कस्टमर के दिमाग में एक वो परसेप्शन बन जाती है कि तो कैब की गाड़ी है, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मैं बता दूँ आपको, नेक्सा में तो बेसिकली कैब में कोई गाड़ी यूज़ नहीं हो रही है, अभी कमर्शियल लॉन्च किया लेकिन कमर्शियल में डिमांड नहीं है, ठीक है, तो कैब में बेसिकली डिज़ायर है वो भी टूर में लॉन्च होती है बैटरी, ठीक है, एंड वैगनआर, तो सारे प्रोडक्ट कैब में नहीं, सिर्फ नहीं है इस टाइम कैब में बिल्कुल भी, ठीक है, डिज़ायर हो गया, अर्टिगा हो गया, तो बेसिकली 3 प्रोडक्ट ही आई थिंक जो जहाँ तक है, ठीक है, अरीना के प्रोडक्ट वो कैब में चल रहे हैं, नेक्सा इस प्रीमियम, तो यहाँ बेसिकली कैब का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हाँ, तो लेकिन मतलब मैं उसकी भी बात करूँ, अरीना की भी बात करूँ, तो ये जैसे आपने बताया कि अर्टिगा चलती है, स्विफ्ट वगैरह चलती है कैब के लिए, तो आप लोगों के लिए क्या वो कैश काउ की तरह काम करती है? क्योंकि हो सकता है कस्टमर ना मांगे बट कैश आता है उससे बहुत ज़्यादा कंपनी। बिल्कुल ऑब्वियसली एक नंबर सेल तो बढ़ती है ऑब्वियसली, जितनी आप एनसीआर में देख रहे हैं तो कमर्शियल में सारी गाड़ी आपकी डिज़ायर ही आपको दिख रही होगी जहाँ तक है मोस्टली, या वैगनआर या डिज़ायर आपको बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि वो कैब में ही बिक रही है, आप छोटी फैमिली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए सिटी में कोई गाड़ी रखनी है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और डिपेंड करता है आपके यूजेस के ऊपर। और कोई प्रोडक्ट हो जो आपको सेल करने में कंपनी को दिक्कत हो रही हो, डिसकंटिन्यूएशन की तरफ जा रही हो या बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो उसको? देखिए बेसिकली ऐसा हर एक आध प्रोडक्ट सब जगह पे होता है, लेकिन मारुति इतनी जल्दी डिसकंटिन्यू किसी को करता नहीं है, ठीक है। वैसे सिर्फ क्या नाम हमारी इग्निस है, थोड़ी सी सेल्स टाइम कम है, या फिर सियाज की बात करें क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट आर वेरी गुड, सियाज तो बहुत बिकी है मार्केट में, लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो है आपका हैचबैक जो एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी का, ठीक है, तो एसयूवी की वजह से लोग अब थोड़ा सा ना सेडान की तरफ फोकस करते हैं, तो थोड़ी सी सेल कम है सियाज की। और इग्निस की हम बात करें तो बेसिकली इग्निस की भी कम है, रीज़न मीन्स क्या है कि अब थोड़ा सा लोग ना कॉम्पैक्ट छोटी गाड़ी में भी अच्छा खासा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कि हमारी फ्रॉन्स आ गई या बलिनो आ गई या फिर टाटा में नेक्सॉन हो गई, ठीक है, तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। मारुति सुजुकी एसयूवी कैटेगरी और एमपीवी मतलब एमपीवी कैटेगरी सेगमेंट में डिफरेंशिएट कैसे करता है? देखिए अगर मैं बात करूँ एमपीवी मल्टी क्या नाम मतलब एमपीवी में हमारी अर्टिगा आ जाएगी, ठीक है, और आप एक्सेल 6 को भी आप एमपीवी में बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक हमारी जो इन्विक्टो है प्रीमियम है बट एमपीवी में आ जाएगी, बट ठीक वो है, डिफरेंट एसयूवी मतलब क्या फीचर्स अब अलग है। एमपीवी का मीनिंग बेसिकली होता है कि कंफर्ट, ठीक है, एसयूवी बेसिकली नॉन कंफर्ट के लिए नहीं जाती, एसयूवी रफ एंड टफ ट्रैक के लिए होती है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची होती है, ठीक है, थोड़ा सा आप आउटिंग के शौकीन है, आपको पहाड़ों पे जाना है, कहीं जाना है, वहाँ पे एसयूवी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। एमपीवी का मतलब एक फैमिली है, मुझे फैमिली के साथ आउटिंग पे निकलना है और थोड़ा कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, तो एमपीवी और एसयूवी में थोड़ा सा कंफर्ट का है, प्लस कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस आता है। एसयूवी में ग्राउंड क्लियरेंस अपर साइड होती है 210 mm हो गई आपकी, एमपीवी जो गाड़ी है 180-190 mm की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस ज़मीन से रखती है, तो ये डिफरेंस है। और सेगमेंट वाइज आप नॉट मॉडल वाइज, सेगमेंट वाइज आपके लिए आपकी कंपनी के लिए किस तरीके की सेल्स होती है? लाइक कोई बड़ी गाड़ी अच्छी कर रही हो, छोटी गाड़ी अच्छी कर रही हो, ईवी अच्छा, हाइब्रिड कौन सा है? देखिए वैसे तो कंपनी के लिए सारे प्रोडक्ट की सेल होंगे तो अच्छा रहता है, उनका फोकस रहता है, आप किसी महीने कोई चीज़
डाउन रहती है तो कंपनी उसमें स्कीम अपनी इंक्रीज करती है कि ये प्रोडक्ट मेरा थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा अपर लेवल पर एनालाइज करते हैं वो लोग कि किस नंबर कहाँ पे हमारी क्या डिमांड है। और उसमें भी थोड़ा सा क्या रहता है कि आपकी रीजन वाइज डिमांड्स रहती है, ठीक है, कि अगर आप रूरल में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको अल्टो भी दिखेगी, सिटी या एनसीआर में अल्टो की डिमांड कम है, तो ये एरिया टू एरिया थोड़ी सी डिमांड डिफर करती है। बट ग्रांड विटारा और ये ब्रेजा जो ना वो सब रूरल एंड एनसीआर वो सब जगह पर सेम है। और किसी को कुछ पूछना? अभी कौन से फिर आप जो अभी बता रहे थे कि कुछ कार्स पे फिर आप डिस्काउंट या स्कीम्स वगैरह चालू करते हैं जब वो को थोड़ा कम हो जाता है सेल्स, यार, तो अभी कुछ ऐसा चल रहा है हाँ, किसी हमारे सारे प्रोडक्ट बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है। अगर मैं ग्रांड विटारा की बात करूँ तो 50,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है एंड 5 ईयर की एक्सटेंड वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा एक्सचेंज बोनस भी है, अगर आप अपनी ओल्ड कार एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट कार पे एक्सचेंज बोनस भी दिया हो, गाड़ी की वैल्यू प्लस एडिशनल एक्सचेंज बोनस ताकि सेल्स बढ़ सके। तो ये हर मंथ कंपनी मार्च में तो काफ़ी अच्छे ऑफर रहते हैं क्योंकि मार्च ईयर एंड होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो यहाँ काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर दिए हुए हैं, तो चलता रहता है। तो आप कंपनी आप लोगों को कितना लेवरेज देती है कि कौन सा ऑफर आप लोग अपने लेवल तक दे सकते हो और कौन से के लिए आप लोगों को थोड़ा हायर अप्रूवल चाहिए? देखिए मैं आपको और नेक्सा एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे एज ए रिलेशनशिप मैनेजर काम कर रहा हूँ, माई टीम, तो ये मिस्टर विक्रम है, तो यहाँ लेवरेज खुद एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर रखते हैं कि आप जीएम हैं या अपर हैं, आपको सबको पता है कि मुझे कितनी मेरी एक लिमिटेशंस है, तो ऐसी कोई बात नहीं है अपर लेवल पे जाके बात करनी है, तो ओपन डिसाइडेड होता है कि ये अमाउंट है, यही आप ऑफर कर सकते हैं, तो वो सब जगह सेम है। और वेटिंग टाइम कितना है मतलब जो देखिए अगर बेसिकली कोई प्रोडक्ट अभी तो एज सच कोई लॉन्ग वेटिंग पीरियड नहीं है मार्केट में, अगर गाड़ी नहीं है तो 4 to 6 वीक मैक्सिमम साइड रहता है, आ जाती है, ठीक है। और अभी क्या स्टॉक भी नेक्सा में काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है, तो स्टॉक की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मॉडिफिकेशंस आप लोग ऑफ़र करते हैं, कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस है जो आप लोग ऑफ़र करते हैं और कौन से के लिए कस्टमर अगर डिमांड करे तो आप लोग दे सकते हैं? देखिए बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं, टॉप एंड मॉडल में नहीं जा रहे तो कस्टमर अलॉय व्हील्स की डिमांड करता है, सीट कवर्स हो गए, बेसिक हो गया, मैटिंग होगी, गाड़ी की मड फ्लैप्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो रूफ के ऊपर रेल्स आती हैं, रूफ रेल्स होगी, ठीक है, तो ये कस्टमर भी डिमांड करते हैं, अगर नहीं करते तो हम उन्हें प्रेफर करते हैं, सर आप ये अपनी गाड़ी में आप लगवा सकते हैं, डिस्प्ले में दिखाते हैं सारी चीज़ें विद प्राइसिंग, ठीक है, बेनिफिट्स के साथ में, तो कन्वेंस भी होते हैं। तो कोई ऐसी डिमांड जो अगर कंपनी के सपोज़ पॉलिसी में नहीं है लेकिन अगर मैंने कर दी, या सपोज़ कोई ऐसी कलर मांग ली जो आप लोग ऑफ़र नहीं करते, क्या आप लोग दे सकते हैं वो कलर? नहीं दे सकते। देखिए वो एक रेड कलर होते हैं, यही बनेंगे तो वही बनेंगे, उसके अलावा कोई अलग से आपके जैसे कस्टमाइज कलर नहीं है। नहीं है मतलब, और दूसरे मॉडिफिकेशंस में भी वो नहीं है? तो जो जेन्युइन एक्सेसरीज है जो लॉन्च होती है वही लग्जरी गाड़ी मिलेगी। हो तो उसमें भी नहीं करते हो आप कस्टमाइजेशन? जैसे अगर लग्जरी गाड़ी हो टॉप तो फिर टॉप मॉडल है किसी गाड़ी का बिल्कुल हाँ। उसमें भी नहीं आप लोग? नहीं, कोई कस्टमाइज सबसे महंगी गाड़ी कौन सी जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है। हाँ। अभी नेक्सा में अगर सबसे महंगी गाड़ी हुआ तो इनविक्टो है। और एरिना में अरीना में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ब्रिजा का वहाँ पे मतलब पूरे मारुति का इन्विक्टो सबसे इनविक्टो, महंगा है। इनविक्टो सर। ओके, और अगर हम बात करें कि आपका मतलब सर्विसिंग में कितना टाइम लगता है, मतलब एक गाड़ी को ऑन एंड देखिए बेसिकली मारुति ना आपकी पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये वर्किंग और आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा के अपनी गाड़ी को पिक करा सकते हैं। सर्विसिंग में आई थिंक 2 घंटे या 2.5 घंटे मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है और वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी मिल जाती है, गाड़ी आपके घर पर भी ड्रॉप करती है। और ये जो LXi VXi ये जो है ये कितने तरह के है? LXi VXi और क्या है? देखिए ये LXi BXi जो कॉन्सेप्ट है वो अरीना में चलता है। अगर मैं नेक्सा की बात करूँ तो नेक्सा में सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, बेसिकली ये 4 मॉडल्स करते हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस फीचर्स वाइज, जैसे बेसिक मॉडल है तो उसमें बेसिकली होगा कि म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, पावर विंडो चारों रहेंगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ड्यूल एयरबैग स्टार्टिंग से मिलते हैं। अपर मॉडल में जाएंगे तो आपको जैसे अलॉय व्हील साइड हो गए, साइड की मिरर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल हो गए, रिमोट सेंटर लॉकिंग होगी। सबसे बेसिक कौन सा है? सिग्मा। देन डेल्टा, देन जीटा, देन अल्फा, ठीक है। ओके, और ये जो मतलब दोनों में अलग अलग है, VXi LXi उसमें हाँ, मतलब कौन बस नाम अलग है, बाकी तो चीज़ें सेम ही है। वहाँ पे LXi BXi आपके ZXi या ZXi प्लस इस तरीके से रहता है। यहाँ वही चीज़ें सिग्मा, डेल्टा, जीटा है। पर मारुति पीछे लिखते नहीं है ना आपका? हाँ, ये इसके पीछे भी एक लॉजिक है हाँ। कि अगर आप सिग्मा परचेस कर रहे हैं तो वो शो नहीं होगा कि आप सिग्मा लिया है। आपने अगर यहाँ से एक्सेसरीज ऐड करा ली तो ऑलमोस्ट टॉप एंड मॉडल ही हो गया, ठीक है। तो उसमें ये नहीं दिखाते हम लोग कि ये बेसिक लिया है या आपने सेकंड लिया है। बात नेक्सा कस्टमर नेक्सा, ठीक है, तो दैट्स द रीजन। और कुछ